बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासिफाई किया गया। असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करने की रीज़न ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो मिलियंस में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाए, ताकि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना जो है वो बाकी तमाम लोगों के लिए आसान हो जाए। तो ये वाकई हमारे लिए एक बहुत कारआमद स्टेप साबित हुआ कि अगर हम जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड से डील करना चाहते हैं, हम सिंपली उन क्लासेस में जाके उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बाकायदा तौर पे स्टडी कर सकते हैं। यानी आपको अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में से डिफरेंट कैटेगरी है, ओपन चेन, क्लोज चेन, हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। आप उन एरोमेटिक कंपाउंड्स को अगर स्टडी करना चाहते हैं तो उनकी क्लासेस हमें ना सिर्फ ये बताती है कि वो किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि हमें उनकी क्लासेस ये भी बता देती है कि उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बिहेवियर क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन देयर कार्बन स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन की बुनियाद पर हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को टू मेन कैटेगरीज में सबसे पहले डिवाइड करते हैं, और वो सबसे पहले जो दो मेन कैटेगरीज हैं वो है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की एक एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। वैसे आप ये भी अपने जहन में रखें कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग एसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम भी देते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है कि आपको ये भी कह सकता है कि डिफ़ाइन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी कहा जा सकता है कि डिफ़ाइन एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स या एसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। सेकेंडली जो आपको बताया गया क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, इसका जो दूसरा नाम है वो साइक्लिक कंपाउंड्स है। अब मैं दोनों को जो है वो आपके सामने डिफ़ाइन करता हूँ। सेकेंडली ये कि मैं आपको इनके बारे में वजाहत भी दूंगा कि ये बज़ाहिर कैसे होते हैं देखने में। तो एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। वैसे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो आर दोस हाइड्रोकार्बन्स इन विच एंड टू एंड कार्बन एटम्स आर नॉट लिंक्ड टू ईच अदर। इसमें आखिर वाले कार्बन एटम्स जो है वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते। वैसे तो तमाम कार्बन्स आपस में जुड़े हुए हैं, मगर पहला वाला कार्बन एटम आखिरी वाले कार्बन एटम के साथ नहीं जुड़ा हुआ। तो इस वजह से हम कहते हैं कि एंड टू एंड कार्बन एटम्स जो हैं वो जुड़े तो होते हैं, मगर यहाँ पे जो एक पहला वाला कार्बन एटम है वो आखिरी वाले कार्बन एटम के साथ नहीं जुड़े हुए होते। तो इस वजह से हम लोग इसको ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ये एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं, स्ट्रेट चेन भी बना लेते हैं। इसकी भी आगे दो मज़ीद किस्में हैं जिनके बारे में जो थोड़ी देर तक मैं आपको वजाहत दूंगा। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके अंदर एंड टू एंड कार्बन एटम्स आपस में जुड़े हुए हों और वो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। थोड़ा सा आते हैं इनकी वजाहत की तरफ। देखें आप, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ओपन चेन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच एंड कार्बन एटम्स आर नॉट जॉइंड विद ईच अदर। इन दिस वे दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स। दिस चेन्स में बी, अब स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड चेन भी हो सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स वो वाले होते हैं जिसमें पहला कार्बन एटम आखिरी वाले कार्बन एटम के साथ नहीं जुड़ा हुआ होता। तो इस तरीके से वो वाले कार्बन एटम्स जब आपस में नहीं जुड़े हुए तो बिल्कुल वो स्ट्रेट चेन बना लेते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस एग्जांपल में आपको बताया था कि आप देखें यहाँ पे कि पहला वाला कार्बन एटम आखिरी वाले कार्बन एटम के साथ नहीं जुड़ा हुआ। अगर ये आपस में जुड़ जाएं तो ये क्लोज चेन बना लेते हैं, मगर यहाँ पे ये एंड वाले कार्बन एटम्स जो हैं वो आपस में नहीं जुड़े हुए, तो इस वजह से ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ओपन चेन स्ट्रक्चर की अगर बात हो रही है तो वो एक किस्म का नहीं होता, वो दो किस्म के हैं। ये स्ट्रेट चेन भी होते हैं और ये ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। यानी ये एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और साइड पे कोई ब्रांच अगर इनके लग जाए तो ये ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स भी बना सकते हैं। इसकी भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स वो वाले कार्बन एटम हैं जिसमें सारे कार्बन एटम एक स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। एग्जांपल आप देखें कि तमाम के तमाम कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में आपस में जुड़े हुए हैं और एक लॉन्ग चेन कार्बन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग इसको स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन आप देख सकते हैं, इसमें तीन कार्बन जो हैं वो एक लाइन में लगे हुए हैं, मगर एक जो कार्बन है वो ब्रांच के तौर पे एक साइड पे अटैच हुआ हुआ है।
तो इस तरीके से समटाइम्स जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा होता है मगर उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, जिसको हम आम अल्फाज में आइसोमर्स का नाम भी देते हैं। ये भी आप लोग अपने जहन में रखेंगे, आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। तो आप देखें ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर बताया गया ये ब्यूटेन का है। ब्यूटेन के दो पॉसिबल स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ किए गए, इससे ज़्यादा भी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ड्रॉ हो सकते हैं इनके मीथेन के, मगर यहाँ पे आप देखें 4 कार्बन इसमें हैं, 4 ही कार्बन इसमें हैं। अगर इसके हाइड्रोजन्स की बात करें तो 10 हाइड्रोजन्स इसमें हैं और 10 ही हाइड्रोजन्स इसमें हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों का फार्मूला, केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है, यानी C4H10। बट अगर इनके स्ट्रक्चर्स को देखा जाए तो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो यूजुअली कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट की बुनियाद पर देखे जाते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन एटम ने अपने आप को डिफरेंट तरीके से यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा है बट दे हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ब्यूटेन के आइसोमर्स हैं। तो ब्रांच चेन, असल में मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स वो हैं जिसमें एक कार्बन जो है या इसके अलावा मज़ीद कार्बन्स भी ऐसे हो सकते हैं जो कि एक ब्रांच के तौर पे, एक शाख के तौर पे साइड पे अटैच हो जाते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स का जो स्ट्रक्चर होता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट जिक्र करते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स का। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, जैसा कि अभी टॉपिक के स्टार्ट में मैंने आपके साथ जिक्र किया है कि क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कार्बन्स इन विच फर्स्ट कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द लास्ट कार्बन एटम। तो जिस तरीके से पहला कार्बन एटम जो है वो आखिरी एटम के साथ जुड़ा होगा, तो इस वजह से हम लोग इसको कह सकते हैं कि वो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे कि आपके सामने कुछ एग्जांपल्स मौजूद है बेंजीन, एनालिन और नैफ्थलीन की, और इसमें भी दो तरह के हैं। आपके पास एग्जाम आ जाएंगी क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स में, एक है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और एक है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमो मीन्स सेम, यानी ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी कॉम्पोजिशन जो है वो सेम है। तो आप बेंजीन, एनालिन और नैफ्थलीन को देख लें, इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। एनालिन जो है वो डिफरेंट कैटेगरी में हम ला सकते हैं, मगर आप बेंजीन और नैफ्थलीन को देख लें, इनका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सेम है। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट सेम हो, यानी आप यहाँ पे बेंजीन का जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसके 6 कोने हैं और हर कोने पे CH हाइड्रोकार्बन जो है वो मौजूद है या CH का ग्रुप मौजूद है। तो इसकी कॉम्पोजिशन जो है वो सेम है, यानी थ्रू आउट इसके अंदर CH ग्रुप पाया जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इनको हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में तस्वर कर लेते हैं। सेकेंडली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हेट्रो मीन्स डिफरेंट, यानी ये साइकिल टाइप स्ट्रक्चर तो बनाएंगे मगर यहाँ पे जो इनके अंदर एटम्स होंगे वो डिफरेंट भी आ सकते हैं। जैसे कि आपके सामने स्ट्रक्चर मौजूद है, इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी मौजूद है। ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और इसके अलावा इसके अंदर कार्बन, आप तमाम कोनों पे जो कॉर्नर्स हैं वो तमाम कॉर्नर्स ये शो कर रहे हैं कि तमाम जगह पे कार्बन और हाइड्रोजन है, मगर एक कॉर्नर ऐसा है जहाँ पे नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब है कि एक डिफरेंट एलिमेंट बीच में आ गया। तो डिफरेंट एलिमेंट बीच में आ गया मगर स्ट्रक्चर फिर भी एक साइकिल टाइप है, तो इस वजह से हम लोग इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। तो ये जो हैं वो दो बुनियादी इकसाम है, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स की दो इकसाम है। जहन में आप लोगों ने रखना है कि होमोसाइक्लिक की जो कॉम्पोजिशन है वो सेम होती है, इसके अंदर थ्रू आउट कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट पाए जाते हैं, और जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एक या इससे ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो बीच में शामिल हो सकते हैं। तो इस वजह से इनको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो होमोसाइक्लिक की भी दो टाइप्स हैं। यहाँ पे जो कंटिन्यू कर रहे थे होमोसाइक्लिक, तो इस होमोसाइक्लिक की भी मज़ीद दो इकसाम है। अब वो कौन कौन सी हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एसाइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स और दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि अपने अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग को रखते हैं
उनको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, या इनको हम लोग बेंजोइड कंपाउंड का नाम भी देते हैं। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि पेपर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर बेंजोइड कंपाउंड्स, तो आपने जवाब देना है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज द बेंजोइड कंपाउंड बिकॉज दीज कंपाउंड्स पोजेस एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर्स। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिफाइन कर सकेंगे। एसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं पाया जाता। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दीज कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज द नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स बिकॉज सच कंपाउंड डू नॉट पोजेस एनी सिंगल बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर्स। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये एसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है और बड़ा आसान सा, जो कि आप लोगों ने अपने जहन में रखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड अपने अंदर एक बेंजीन कम से कम रखते हैं और एसाइक्लिक कंपाउंड्स अपने अंदर कोई बेंजीन रिंग नहीं रखते। रिंग्स तो बनाते हैं मगर वो रिंग कभी भी बेंजीन के नहीं होते। तो एरोमेटिक कंपाउंड को बेंजोइड कंपाउंड्स का नाम भी दिया जाता है और एसाइक्लिक कंपाउंड्स को नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स का नाम भी दिया जाता है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको समरी की तरफ लेकर आता हूँ कि समरी क्या है पूरे टॉपिक की। आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी जो है वो किसकी कितनी टाइप्स हैं, तो कैसे एक फ़्लो चार्ट जो है वो कहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। तो अगर आप इस फ़्लो चार्ट को अपने जहन में रखेंगे तो सारा आपको ये भी जहन में रहेगा कि किसकी कौन सी और कितनी एग्जांपल्स हैं वाज़ह तौर पे। तो आप देखें हाइड्रोकार्बन्स, मैं खुलासा कर रहा हूँ, तो एक दफ़ा फिर आपको बता दूँ कि खुलासा करने लगा हूँ इस सारी बात का जो मैंने आपको पीछे टॉपिक समझाया कि हाइड्रोकार्बन्स की दो इकसाम हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। इनके दूसरे नाम भी हैं। इनको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम भी दिया जाता है। यानी तीन नाम हैं इसके, ओपन चेन, एलिसाइक्लिक या एसाइक्लिक कंपाउंड्स। और सेकेंडली क्लोज चेन, साइक्लिक या रिंग हाइड्रोकार्बन्स। ये दूसरी इकसाम के तीन नाम हैं। तीन नाम इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पेपर में अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, यानी अगर आपसे क्लोज चेन के बारे में पूछ लेता है या इसी तरह आपको कह दे कि साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, या फिर आप ही को ये भी कह सकते हैं कि रिंग हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो आपने बताना है कि यहाँ पे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स को रिंग हाइड्रोकार्बन्स या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम दिया जाता है। अगर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो ओपन चेन फर्दर जो है वो अपनी टू टाइप्स रखता है, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एग्जांपल्स आप दे सकते हैं यहाँ पे ये वाली भी, और इसके अलावा ओपन चेन की आप दो एग्जांपल्स यहाँ पे ये नहीं अगर मेंशन करना चाह रहे तो आप टॉपिक से रिलेटेड मेंशन कर दें कि इसकी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं और ये ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। ठीक है। अगर आप बात करें क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स की तो इसकी भी दो इकसाम है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर्स, और एसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं इनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड कोई भी मौजूद नहीं होता। मज़ीद फर्दर एग्जांपल्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग यहाँ पे अपना जो है वो माइंड बना लें कि आप लोगों ने यहाँ तक ही इस हाइड्रोकार्बन के फ़्लो चार्ट को याद करना है। दोबारा से बता दूं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि अपने स्ट्रक्चर्स में कम से कम एक बेंजीन रखते हैं और इनको हम लोग बेंजोइड कंपाउंड्स का नाम भी देते हैं। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड यानी नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि अपने अंदर अपने स्ट्रक्चर में जो है वो कम से कम एक बेंजीन रिंग भी नहीं रखते। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स का नाम देते हैं। इस टॉपिक में कुछ अगर आप टॉपिक को स्टडी करेंगे तो इस टॉपिक में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी जो है वो आपको दिए गए हैं, एनिलीन, पायरिडीन और इसके अलावा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन। ये बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, नैफ्थलीन और बेंजीन। इससे रिलेटेड आपको जो है वो पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको नैफ्थलीन का कह सकता है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, पायरिडीन और एनिलीन, इनके स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने के लिए कह सकता है। तो ये टॉपिक आपने बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ना है कि काफ़ी दफ़ा बोर्ड में यहाँ से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस ज़रूर आ जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक और उम्मीद करता हूँ कि इससे रिलेटेड आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई किसी किस्म का इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करना है तो आप मुझे इनबॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।